आज लेक्चर नंबर 2 मोबाइल ऐप डेवलपमेंट के बूट कैम्प में हम कुछ डिजाइनिंग स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले कुछ बेसिक्स डिजाइनिंग के बारे में सीखेंगे। कुछ विजेट्स क्या होते हैं, व्यूज क्या होते हैं, ग्रुप व्यू ग्रुप किसे कहते हैं, रूट व्यू ग्रुप किसे कहते हैं, और कुछ लेआउट्स के बारे में हम सीखेंगे। व्हाट इज आईडी, इसके बारे से शुरू करते हैं। आईडी के बारे में सबको ज्यादातर लोगों को पता होगा, लेकिन फिर भी मैं इसे ऐड कर देता हूँ। इसे कहते हैं इंटीग्रेटिंग डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। तो एक एक करके वर्ड को जरा समझते हैं। इंटीग्रेटिंग का मतलब होगा कि डेवलपमेंट के लिए ना, अगर कोई मुझे प्लगइन चाहिए, कोई मुझे डिपेंडेंसी चाहिए, मुझे कोई लाइब्रेरी चाहिए, या फिर मुझे कोई भी डेवलपमेंट से रिलेटेड कुछ भी चाहिए ना, वो सारी चीजें इंटीग्रेटेड होंगी एक ही जगह के ऊपर। ठीक है। तो डेवलपमेंट का जो इन्वायरमेंट मुझे प्रोवाइड किया जाता है ना, आईडी बेसिकली आपको हर वो सेटिंग्स, हर वो प्लगइन, हर वो कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स और वो वाले सारे ऑप्शंस प्रोवाइड करता है जो कि एक डेवलपमेंट को के लिए आपको रिक्वायर्ड होता है। तो लेट्स सी के कुछ मेन फीचर्स पे भी हम यहाँ पढ़ लेते हैं। जैसे एडिटिंग कर सकता हूँ मैं सॉफ्टवेयर कोड को। मुझे सिंटेक्स, ज्यादातर आईडी जब यूज करते हो ना, तो इसमें आपके पास सिंटेक्स के सजेशंस वगैरह आना शुरू हो जाते हैं, सिंटेक्स हाईलाइट होना शुरू हो जाता है, ऑटो कंप्लीशन होना शुरू शुरू हो जाता है। ठीक है। तो ये फीचर हमें यहाँ पे मिलते हैं। बिल्डिंग एग्जीक्यूटेबल फाइल में बना सकता हूँ, और फिर मैन्युअली डीबगिंग करना चाहूँ वो भी कर सकता हूँ। तो ये होता है सिंपली आईडीई। तो लेट्स सी के सेटअप हमें अगर एंड्रॉयड स्टूडियो पर करना पड़े, हम जिसको थ्रू आउट द बूट कैम्प प्रेफर करेंगे ना, वो होगा एंड्रॉयड स्टूडियो। वैसे ये वीएस कोड पे भी कर सकते हैं। ठीक है। तो वीएस कोड पे भी अगर कोई करना चाहे वो कर सकता है। तो थोड़ा सा इसकी ना, हम इंस्टॉलेशन को फिर से एक बार देख लेते हैं। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे लिखना है एंड्रॉयड स्टूडियो डाउनलोड। तो ये जो वेबसाइट है ना, जरा इस वेबसाइट को भी याद रखिएगा, developer.android.com। ये बनाई है सिर्फ एंड्रॉयड डेवलपर के लिए। ठीक है। इस वेबसाइट में सिर्फ एंड्रॉयड का सेटअप नहीं पड़ा होगा, बहुत सारे फॉरम्स भी आपको मिलेंगे। जैसे नई नई चीजें, किसी भी एंड्रॉयड के बारे में कोई नया ईपीआई लेवल इंट्रोड्यूस हुआ है, कोई नई लाइब्रेरी इंट्रोड्यूस हुई है, कोई भी टूल नया आ रहा है, या फिर अ, हमारे पास कोई थर्ड पार्टी लाइब्रेरी आ गई है, वो भी सारी चीजें यहाँ पे आपको मिलती है। तो इसको भी हम कुछ फॉरम्स को भी ज्वाइन करेंगे, जो एंड्रॉयड स्टूडियो के लिए बहुत ज्यादा हमारे लिए प्रोडक्टिव होंगे। उन फॉरम पे जाके अगर आपकी कोई क्यूरी आती है, आप वो मतलब रिजॉल्व कर सकते हो, क्वेश्चन आंसरिंग कर सकते हो। इवन आप कुछ प्रोजेक्ट्स के फॉरम भी बने हुए हैं, वहां पे जाके अगर आप प्रोजेक्ट्स भी लाइव करना चाहो ना, कंपटीशन को परफॉर्म करना चाहो, वो भी हम परफॉर्म करेंगे। ठीक है। तो लेट्स सी के यहाँ पे जाके ना, मुझे जस्ट एंड्रॉयड स्टूडियो डाउनलोड्स के ऊपर क्लिक करना है, और इस वेबसाइट के अंदर ना मेरे पास एंड्रॉयड स्टूडियो का जो भी सेटअप होगा, लेटेस्ट जो होगा ना, वही आपको यहाँ पे शो होता है। इसके जो प्रीवियस वर्जन्स थे वो भी आपको मिल जाते हैं। आप सर्च करें तो प्रीवियस वर्जन भी मिल जाते हैं, लेकिन वो कहता है कि जब आप लेटेस्ट यूज करोगे ना, उसमें आपको सेटिंग्स, उसे जो लेटेस्ट एपीआई लेवल और लाइब्रेरीज अवेलेबल है ना एंड्रॉयड स्टूडियो की, वो सारी की सारी आपको यहाँ से मिल जाएगी। तो आपने ये लेडी बग वाला ही एंड्रॉयड स्टूडियो डाउनलोड करना है। सही है। तो लेट्स सी, इसको डाउनलोड करके ना आपके पास एक सेटअप आ जाएगा। ठीक है। उसी को इंस्टॉल करूंगा। तो सबसे पहले डाउनलोड वाला देखेंगे। इसके टर्म्स एंड कंडीशन को क्लिक करें और जस्ट डाउनलोड कर लेंगे। जैसे ही ये डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है, अब मैं इसको डाउनलोड कर रहा हूँ, और सेटअप को यहाँ से रन कर देना। यस करने के साथ ही ये मेरे पास इसका एंड्रॉयड सेटअप स्टार्ट हो जाएगा। लेट्स सी, मैंने इसे नेक्स्ट करूंगा। अगर आप वर्चुअल डिवाइसेस बनाना चाहते हो अपने सिस्टम के ऊपर, इसे टिक कर दोगे, अदरवाइज इसे अनटिक ही रहने दोगे। सही है। अगर आप टिक करते हो तो देखें इसकी स्पेस कितनी हो जाएगी, स्पेस रिक्वायर्ड 3.7 जीबी हो जाएगी। अगर ये नहीं आपको चाहिए ना, आप अपने एंड्रॉयड मोबाइल पे सारी टेस्टिंग करना चाहते हो, तो 2.7 जीबी तक इसका सेटअप जाएगा। सही है। तो मुझे दोनों रिक्वायर्ड है, मैंने क्योंकि दोनों का डेमो देना है, तो इसका पाथ यही रहने देते हैं बाय डिफॉल्ट। नेक्स्ट, और जस्ट
अगर आप क्रिएट करना चाहते हो इसके शॉर्टकट्स, और ये भी हम इंस्टॉल ही करते थे, ठीक है। आफ्टर कंप्लीट इंस्टॉलेशन आपने जस्ट इस पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है और इसे स्टार्ट कर देना है। पहली बार इसे स्टार्ट जरूर करना है ताकि इसका एसडीके जो है वो फाइल भी डाउनलोड हो जाए। तो जैसे ही आपके पास सेटअप ऑन होगा, ये आपके पास ऑप्शन आएगी एसडीके की, तो इसे नेक्स्ट करके आपने इसमें से कोई एक एपीआई लेवल आपने इंस्टॉल कर लेना है। तो आपको मैं रिकमेंड करता हूँ आप नॉगिट वाला कोई भी इंस्टॉल कर लें। मेरी मशीन में ये पहले से इंस्टॉल है नॉगिट। आपने कैसे इंस्टॉल करना है कोई और भी मैं करके दिखा देता हूँ। 7.1.1 आप जस्ट इसके ऊपर क्लिक करोगे, यहाँ ऑप्शन आएगी अप्लाई, अप्लाई कर देना है। और ये पूछेगा कि ये वाला इंस्टॉल करना चाह रहे हैं, इसके साथ ये कितने एमबी में होगा, ठीक है। 110.9 MB में ये जो है स्पेस लेगा। ओके कर दिया। जैसे ओके किया तो ये वाला लाइब्रेरी सारी इसकी इंस्टॉल हो जाएगी, ठीक है। तो जो भी एपीआई लेवल आपको रिक्वायर्ड हो आप इंस्टॉल कर सकते हो। मेरे मशीन में नॉगिट वाला पहले से था, क्योंकि मैंने पहले भी एंड्रॉइड स्टूडियो इंस्टॉल किया था। ये मैंने नई विंडो की थी, तो कुछ सेटअप मेरे पास पहले से पड़ा हुआ था। 7.0 पहले से पड़ा हुआ था। 7.1.1 अभी मैं आपके सामने इंस्टॉल कर रहा हूँ। तो जितनी इसके रिवीजन है, ये जो है इसमें हमने सारे के सारे वर्जन एक साथ पढ़े थे। आप लेटेस्ट वाला भी कर सकते हो, ठीक है। कोई एक रिक्वायर्ड है, जरूरी नहीं कि कोई भी हो। तो आप नॉगिट वाला मैं रिकमेंड करूंगा, नॉगिट, मार्शमेलो या ओरियो में से कोई एक कर लीजिएगा। सही हो गया। देखिए मेरे पास ये इंस्टॉल हो चुका है। तो जैसे मैं कुछ टूल्स आपको दिखाता हूँ, एसटीके टूल के अंदर ना आपके पास ये एंड में आएंगे तो इंटेल x86 इमुलेटर एक्स जो है, ये भी आपने एक्सजैम जो है ना, एग्जाम जो है ये आपने इंस्टॉल जरूर करना है। इसके बगैर इमुलेटर नहीं बनता। तो इसको इंस्टॉल आपने जरूर कर लेना है। मेरी मशीन में ये इंस्टॉल है। अगर आपकी मशीन में इंस्टॉल ना हो तो मैंने बोला ये एपीआई लेवल ये है, एसडीके टूल में आके ना आपने इसको क्लिक करके इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। अगर आप यहाँ पे नहीं करते तो जब आप डिवाइस बनाओगे ना, वर्चुअल डिवाइस, तब भी ये ऑप्शन आपके पास आ जाएगी। जब आप इंस्टॉल करोगे ना तो 3 स्टेप में ये आपका सेटअप होगा। लेट्स सी के पहले सेटअप इंस्टॉल होता है, तो आपको ना एक आइकन इस तरह का बना हुआ आ जाएगा। जैसे ये एंड्रॉइड स्टूडियो आपको नजर आ रहा है ना, इस तरह का एक आइकन आपको बना हुआ आ जाएगा। अब से स्टार्ट में जाकर भी एक्सेस कर सकते हो। लेट्स सी जब मैं इसको डबल क्लिक करूंगा ना, तो मेरे पास कुछ इस तरह की स्क्रीन नहीं खुलेगी। इससे पहले एक और काम आपसे कहेगा, वो कहेगा कि ना आप क्या करो, यहां से ना अपना एसडीके इंस्टॉल करो। एसडीके क्या चीज होती है, उसे कहते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट। जैसे अगर किसी ने जावा पढ़ी हो ना, तो जावा जो है उसकी जितनी लाइब्रेरीज हैं और जितनी उसकी कॉन्फ़िगरेशंस हैं, जितने उसके प्लगइन्स हैं, वो सारी चीजें आपको एक किट में मिलती हैं। उस किट को कहते हैं जावा डेवलपमेंट किट, जेडीके। इसी तरह एंड्रॉयड के जितनी भी चीजें हैं ना, लाइब्रेरी से लेके, कॉन्फ़िगरेशन से लेके, ग्रेडल फाइल से लेके, एग्जीक्यूटेबल जो उसकी फाइल में कन्वर्जन है, जितने उसके कंपाइलर की चीजें होंगी, ये जैसे जस्ट इन टाइम कंपाइलर है उसका, वो सारे कंपाइलर की सेटिंग्स, आपको सारी की सारी चीजें आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट में मिलती है, ठीक है। इसको शॉर्ट फॉर्म में एसडीके भी कहा जाता है। आप एसडीके को पार्शियली भी इंस्टॉल कर सकते हो कि एसडीके को पहले इंस्टॉल कर लो, एंड्रॉइड स्टूडियो को बाद में इंस्टॉल कर लो, कुछ ऐसा भी किया जा सकता है। लेकिन अगर आप एंड्रॉइड स्टूडियो को ही करते हो ना, तो एंड्रॉइड स्टूडियो ना तब तक चलेगा ही नहीं जब तक एसडीके को आपकी मशीन में एसडीके इंस्टॉल ना हो जाए। तो इसके लिए कोई अलग से सेटिंग नहीं करनी या अलग से डाउनलोड नहीं करना। एंड्रॉइड स्टूडियो आपके लिए ये काम खुद ही कर देता है। सर पहले ऐसा होता था कि एंड्रॉइड स्टूडियो आप अलग से इंस्टॉल करते थे, उसके बाद एसडीके जो होता था ना, एसडीके अलग से आप डाउनलोड करते थे, फिर उसको भी इंस्टॉल करना पड़ता था। यानी उसका सेटअप ना अलग से मिलता था। और इस तरह की जो चीजें थी ना, वो थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल हो जाती थी। तो एक डेवलपर को सेटिंग करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती थी। लेकिन अब उन्होंने काफी आसान कर दिया है कि आप सेटअप को इंस्टॉल करोगे। सेटअप को इंस्टॉल करना बड़ा आसान है, कोई भी सेटिंग नहीं करनी, सारी डिफॉल्ट सेटिंग रखेंगे। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, बस वो जैसे प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा फिनिश कर देना,
जैसे फिनिश होगा इस तरह का एक आइकन बनेगा, इसको आपने ओपन कर देना। वो वैसे भी ऑप्शन देता है कि आप इसे रन कर लें एक बार। जैसे आप रन करोगे ना, तो फिर ये यहाँ पे एक ऑप्शन आएगी, ये वेलकम स्क्रीन से पहले आपके पास ऑप्शन आएगी कि डाउनलोड योर एसडीके। तो जैसे वो एसडीके के ऊपर आप क्लिक करोगे ना, तो वो कहेगा कम से कम मिनिमम जो एपीआई लेवल रिक्वायर्ड है ना एंड्रॉइड स्टूडियो के लिए। एपीआई क्या है, हमने लास्ट टाइम पढ़े थे बहुत सारे एपीआई लेवल्स जो वर्जन एंड्रॉइड के आए थे लास्ट टाइम। हमने ए से लेकर कुछ पी तक वर्जन देखे थे, उसके बाद 10, 11, 12, 13, 14 उसके कुछ वर्जन देखे थे, उन्हें कहते हैं एपीआई। एपीआई लेवल जो है ना, फॉर एग्जांपल मैं ना मार्च मेलो में काम कर रहा हूँ, तो मार्च मेलो के जो एपीआई लेवल है ना, फॉर एग्जांपल उसका लेवल है फॉर एग्जांपल 6। तो एपीआई लेवल जब 6 में मैं काम कर रहा हूँ, तो मुझे उसी की डेवलपमेंट किट की सारी लाइब्रेरीज को डाउनलोड और इंस्टॉल करना है। सही है। तो इस तरह जैसे मैं एसडीके को इंस्टॉल कर लूंगा ना, नेक्स्ट मेरा स्टेप होगा कि प्रोजेक्ट को क्रिएट करो और इंस्टॉल करो नेसेसरी फाइल, जो नेसेसरी फाइल्स चाहिए एंड्रॉइड स्टूडियो के प्रोजेक्ट को क्रिएट करने की, लाइक इंपोर्टिंग ग्रेडल डिपेंडेंसीज को उसने इंस्टॉल करना है, लाइक उसने कोई बहुत सारी जेडीकेज रिक्वायर्ड होती हैं जो उसने पहले से बना के रखी होंगी। जेडीके कह रहा हूँ, डॉट डेक्स फाइल जो वो बनाता है ना कन्वर्ट करके, और जो उसके प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट के लिए रिक्वायर्ड है वो सारी की सारी वो सेटअप खुद ही करता है। सही है। तो हम ना प्रोजेक्ट बनाना यहाँ पे सीख लेते हैं। तो जब मैं सब कुछ इंस्टॉल कर लूंगा ना, एसडीके इंस्टॉल करने के बाद मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा वेलकम टू एंड्रॉइड स्टूडियो।